प्रिय देशवासियों, आप सबको सत्संग नमन। आज 23/10/2023 को रामनवमी का दिन है। सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके साथ चर्चा करेंगे कि आज कुछ स्कूल के और कॉलेज के बच्चे से आज मुलाकात हुई, तब एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पे आज चर्चा हम करेंगे कि देखने में आया है कि एक जो जीन्स होती है जो बच्चे पहनते हैं आजकल, सबसे ज़्यादा युवा एज के बच्चे ये पहनते हैं इसको। तो देखने में आया कि ये जो 2000 से लेकर और 5000 रुपये किलो तक कुछ कंपनियां भारत देश के अंदर ये बेच रही हैं बनाकर। एक 600 ग्राम की जीन्स लगभग एवरेज हमने वजन करके देखा, जिसकी कीमत 2500 रुपये से लेकर और 5000 रुपये तक शोरूमों के ऊपर लगी हुई है। और सेल डिस्काउंट पे कोई 1300 में बेच रहा है, कोई 1400 में बेच रहा है, कोई 1800 में बेच रहा है, कोई 2200 में बेच रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से बेच रहा है। और इसके लिए लुभावने ऐड दिए जाते हैं, मनमोहक ऐड दिए जाते हैं टीवी के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे, वॉल पेंटिंग्स पे, पोस्टरों के द्वारा, और बच्चों को आकर्षित किया जाता है। और फिर वो बच्चे इसको पहनते हैं। और ऐसी पैंटें के बारे में हमने बहुत ज़्यादा आज विस्तार से जानकारी हासिल कर ली जब हम गांधीनगर और करोलबाग टैंक रोड के कुछ होलसेल विक्रेताओं से मिले और इनसे इसके बारे में जानकारी हासिल करी। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो हैं, इनका ये सारी जो हैं धागे से बनती हैं, धागे की क्वालिटी इसमें मेन होती है, और धागा किलो से आता है। किसी भी तरह का फैब्रिक जो बनता है वो धागे से बनता है और उसको किलो से परचेज़ किया जाता है। और कुछ लोग इसको बाहर चाइना से भी मंगाते हैं, इंडिया के बाहर से। और इसके बाद इसको जो है कपड़ा ही बना बनाया आता है, और फिर ये कपड़ा बनता है, ये भी किलो के भाव से आता है, और उसी की एक एवरेज निकाली जाती है। और कुछ कंपनियां इसको मीटर के हिसाब से बेचती है, लेकिन आता किलो से ही है। और बहुत बड़े स्तर में कुछ कंपनियों के बारे में जिक्र भी किया, गुड़गांव में इधर कंपनियां लगी हुई हैं जिनके अंदर ये हज़ारों की तादाद के अंदर रोज़ की कमीजें और ये जीन्स बनती हैं। और वो बताते हैं कि इसको वॉशिंग करने का प्रोसेस होता है स्पेशल क्वालिटी का, जिसका कॉस्ट इन पे 8-7 रुपये प्रति जीन्स का भी नहीं आता। और फिर ये लोग इतनी महंगी जीन्स बेचते हैं। तो ये सीधी सीधी खास तौर से युवा बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में, उनकी जेब में सीधा सीधा लूट है। एक तरफ तो उनके माँ बाप पहले सब तरह का टैक्स देके पैसा कमा के सेविंग से बचाते हैं, फिर वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे खर्च करते हैं, जो कि सरकार फेल है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बच्चों को पूरी तरीके से उनको पढ़ा लिखा नहीं सकती, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पाती है। और फिर जब वो बच्चे पढ़ लिखते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि जनसंख्या इस देश में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी देर से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा। सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार लगातार, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा, ये भी सच्चाई है। ऐसे के अंदर इस तरह की जो लूट चल रही है, मैं चाहता हूँ कि हर भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें ऐसा कानून लाएं, जीएसटी बताए कि किसने पूरे भारत के अंदर कितना जीएसटी के अंदर इससे कमाई हो रही है जीन्स वगैरह बेच के। बहुत बड़ा एक अरबों खरबों रुपए की लूट चल रही है, और सबसे ज़्यादा शिकार इसके युवा बच्चे होते हैं। मैं चाहूँगा कि इसका विवरण आना चाहिए कि हर एक जीन्स पैंट कपड़े के ऊपर, साड़ी के ऊपर, लहंगे के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि इसकी जो इसके अंदर लागत आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, उसके अंदर लेबर कॉस्ट कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है, सेल टैक्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, रंगाई की कॉस्ट कितनी है, धागे की कॉस्ट कितनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कहाँ से बनवाया गया, हिंदुस्तान से बनवाया गया, चाइना से बनवाया गया, सब लिखा जाना चाहिए, ताकि बच्चों को परचेज करते वक्त इस चीज़ का एहसास हो। क्योंकि करोल बाग के अंदर हमने देखा टैंक रोड के ऊपर 250 रुपये के अंदर 165 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के बीच में अनगिनत जीन्स हैं, गांधीनगर के अंदर मिल रही हैं। और यहीं इन शोरूमों में ये 2500 से लेकर 4000 चल रही है। सर, इसका फ़र्क धागे की क्वालिटी, जिसका कॉस्ट में फ़र्क ज़्यादा 10-12 रुपये किलो का, 8 रुपये किलो का, और रंगाई का फ़र्क है। तो ये लूट बंद होनी चाहिए, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे फिर वोट दे के आगे सरकार का हिस्सा बनते हैं, सरकार चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।